प्रिय मित्रों, बंधुओं, दोस्तों, आप सबों का एक बार फिर ज्योतिष मंच डॉक्टर केशव अवस्थी का सादर प्रणाम, बहुत बहुत साधुवाद। दोस्तों, आज एक इस ज्योतिष मंच आइए ज्योतिष सीखें चैनल में हम एक नया विषय लेकर आए हैं और धीमे धीमे, जैसा कि आपने पिछले वीडियोज़ में देखा, कुछ जानकारी आपको मांगलिक के विषय में मिली है। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम सभी लोग जानेंगे कि मांगलिक दोष बनता कैसे है और मांगलिक योग बनता कैसे है। मांगलिक होना आपने सीख लिया है, मांगलिक होने का अर्थ क्या होता है, मतलब क्या होता है, ये भी आपने सीख लिया है। मांगलिक कुंडली कैसे कैसे देखा जाए, ये भी आपने सीख लिया है। आज जानेंगे कि मांगलिक दोष अथवा मांगलिक योग कैसे बनता है। दोष है या योग है, ये आप स्वयं अपनी कुंडली में देखना जानें। तो चलिए प्रारंभ करते हैं कार्यक्रम का। और देखिए, मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा कि जैसे ये एक कुंडली मैं बना रहा हूँ, ये बनी, ये बनी, ये बनी, ये कुंडली मैं बना रहा हूँ आपको। ये दोस्तों आपने सीख लिया है। तो आप जानते हैं, मंगल यहाँ हो, मंगल यहाँ हो, मंगल यहाँ हो, या मंगल यहाँ हो, या मंगल यहाँ हो। 1, 4, 7, 8, 12 में मंगल आने से व्यक्ति मांगलिक होता है। अब कैसे जाने मांगलिक दोष है या मांगलिक योग है। इसके दोस्तों बहुत से नियम हैं। कुछ आसान करके मैं आपको समझाऊंगा ताकि आप उतनी तरह से तो देखना सीख ही जाएं कि व्यक्ति मांगलिक दोष वाला है अथवा मांगलिक योग वाला है। अच्छा दोस्तों, ये भी हम बताते चलें आपको कि मांगलिक दोष जब होता है तो उसका अर्थ होता है कि मांगलिक होना तो जो मतलब बताया है मैंने वही है, लेकिन दोष होगा तो दाम्पत्य जीवन पर कुछ असर डालेगा और योग होगा तो परम शुभ हो जाएगा आपके लिए और वो पूरा काम करेगा। दोष थोड़ा दाम्पत्य जीवन में दिक्कत उत्पन्न करता है। दोस्तों, ये जानने के लिए आइए जानते हैं कि आप सभी लोग जैसा कि जानते पहले से ही होंगे, 12 राशियां होती हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो दोस्तों यहाँ एक लिस्ट मैं बना रहा हूँ, वो जो आप देखते चलिएगा। पहले नंबर पे आती है मेष राशि या मेष राशि, जिसको इंग्लिश में कहते हैं एरीज। सेकंड नंबर पे आती है वृष राशि और इसको कहते हैं टॉरस इंग्लिश में। 3 नंबर पे आती है मिथुन राशि और इंग्लिश में इसको बोलते हैं जिमिनी। 4 नंबर पे आती है कर्क राशि। ये दोस्तों आप सभी नोट कर लीजिएगा याद करने के लिए, इसको बोलते हैं कैंसर इंग्लिश में। 5 नंबर पे आती है सिंह राशि, इसको इंग्लिश में लियो बोलते हैं। 6ठे नंबर पे आती है कन्या राशि। नोट दोस्तों जरूर करते रहिएगा, देख लीजिए, नोट करते रहिए। कन्या राशि, इसको वर्गो बोलते हैं।
7वें नंबर पे आती है लिब्रा, इंग्लिश में लिख गया हूँ पहले मैं, हिंदी में भी लिख देता हूँ, तुला राशि। 8वें नंबर पे आती है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि इसको बोलते हैं स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो इंग्लिश में। 9वें नंबर पे आती है धनु राशि, इसको सजिटेरियस बोलते हैं इंग्लिश में। और 10वें नंबर पे आती है दोस्तों मकर राशि, इसको बोलते हैं दोस्तों कैप्रिकॉन इंग्लिश में। और 11वें नंबर पे आती है कुंभ राशि, इसको दोस्तों बोलते हैं एक्वेरियस। और 12वें नंबर पे आखिरी राशि जो बची हुई है हमारी आती है मीन, इसको बोलते हैं पाइसीज। ये दोस्तों देखिए आप कि मेघ वृक मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला वृश्चिक धनु मकर कुंभ राशि, ये दोस्तों आप लोग याद करना पड़ेगा, थोड़ा कष्ट होगा, लेकिन एक बार याद कर लेंगे तो हमेशा के लिए आपको याद रहेगा। अब दोस्तों चलिए फिर से इस चार्ट को देखते हैं। हमने बताया था कि ये प्रथम भाव जो है ये लग्न कहलाता है उत्तर भारतीय प्रारूप में, और इसके नंबर लिख के बताए थे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो मैं दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि इस कुंडली में कभी भी जो नंबर लिखे जाते हैं पहले गणना करके, वही मैं आपको सिखाऊंगा कि कुंडली कैसे बनाते हैं। कोई नंबर यहाँ पर आ जाता है, गणना करने के उपरांत जन्म समय उसके हिसाब से और जन्म स्थान और डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से गणना करी जाती है। वो मैं आपको सिखाऊंगा, थोड़ी कठिन है, इसलिए पहले आसान विषय समझते चलिए, फिर मैं वो भी बताऊंगा। तो गणना करने के बाद यहाँ पर इन 12 नंबरों में से एक नंबर आ जाता है। तो मैंने आपको कोई भी नंबर ले लीजिए, वो नंबर आ जाता है, और वो मान लीजिए यहाँ पर आ गया। तो भाव का गिनना मैंने आपको बताया है। भाव कैसे? काउंटर क्लॉकवाइज गिने जाएंगे। प्रथम भाव, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठ, सप्तम, अष्टम, नवम, दसम या एकादश, द्वादश, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 12वां तक, ये भाव हैं। इनको लिखा नहीं जाता कि गिनती हम यहाँ पर लिखते हैं। जो गिनती लिखी होगी, जो नंबर लिखा होगा, वो गणना करने के उपरांत आएगा और वो इन नंबरों में से एक होगा। इसका मतलब ये हुआ कि वो नंबर क्या बता रहा है? राशि के बारे में बता रहा है। जैसे मैंने धनु लग्न का चयन किया, धनु लग्न आती है मान लीजिए किसी की, कैलकुलेशन के उपरांत, गणना के उपरांत, तो यहाँ पे धनु का आप जानते हैं 9। तो मैं आपको बताना ये चाहता था कि उत्तर भारतीय प्रारूप जो कुंडली का है उसमें नंबर्स जो लिखे हों उनको आप राशियां माने और स्वयं से ये जानते रहें कि भाव ये पहला है, दूसरा है। उनके नंबर नहीं लिखे जाएंगे, जो नंबर होंगे वो राशियों के नंबर होंगे। तो कोई अगर 9 नंबर लिखा है और पूछे लग्न किस नंबर का है, कौन से लग्न की कुंडली है, तो आप कह देंगे कि ये धनु लग्न की कुंडली है, क्योंकि 9 नंबर पे धनु राशि आती है और वो सजिटेरियस धनु राशि आती है, तो 9 नंबर पे वो आएगी। फिर आप 9 नंबर से, ऐसे उदाहरण देता हूँ, पिछली बार भी सिखाया था, आप ये 10 11 काउंटिंग कर लीजिए, बढ़ाते चलिए। अब 12 पे तो राशियाँ खत्म हो गई, फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 और फिर ये 9 आई। ये ऐसे ऐसे करके लिख लिया। तो अब इस कुंडली को ध्यान से देखिए आप लोग। इस कुंडली में जो नंबर्स लिखे गए हैं वो भाव के नंबर्स नहीं हैं, ध्यान से समझिए। वो नंबर्स हैं राशियों के, और राशियों का नाम मैंने इधर लिखकर आपको बताया है।
तो ये धनु राशि है, ये जैसे यहाँ लिखिए कन्या राशि है, ये मिथुन राशि है, ये मीन राशि है, ठीक है। तो हमेशा के लिए समझ लीजिए कि उत्तर भारतीय प्रारूप जो कुंडली का बनता है उसमें भाव स्थिर होते हैं, घर स्थिर होते हैं और राशियां बदलती हैं। जबकि साउथ इंडियन चार्ट में, दक्षिण भारतीय प्रारूप में राशियां स्थिर होती हैं, मतलब वहाँ राशियां स्थिर होती हैं और भाव बदलते हैं, मतलब वहाँ लग्न बदल जाता है, लग्न को दिखाया जाता बदलता हुआ, यहाँ लग्न फिक्स रहता है। तो आप ये फिर से ध्यान रखिए कि ये हमारे जो भाव हैं इनको गिनना सीखिए कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अगर कोई आपसे इस कुंडली में पूछे कि भैया ये बताओ कि बेटा ये बताओ कि ये सप्तम भाव में कौन सी राशि है, तो आप भाव गिनेंगे यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7, ये 7th हाउस है। तो 7th हाउस में आप कह देंगे मिथुन राशि है। अष्टम भाव में यहाँ कह देंगे कि कर्क राशि है। नवम भाव में, नवें घर में, 9th हाउस में, 9 नंबर घर में सिंह राशि है। 5 नंबर की सिंह राशि होती है। तो ये नंबर्स जो लिखे हुए हैं राशियों का द्योतक हैं, राशियों के बारे में बताते हैं, और भाव के नंबर नहीं लिखे जाते हैं, वो आप गिनना जान लीजिए। ऐसे 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 होता है। और वास्तव में भाव ही किसी चीज का जीवन के विभिन्न पहलुओं को दर्शाता है। जैसे यहाँ पे भाव कुटुंब का देखना है तो 10 नंबर आ गया, तो राशि का आना भी कौन सी राशि आई है, और जैसा प्लैनेट बैठा हुआ जैसा वो मैं आपको बताता रहूँगा। वो बहुत बड़ा काम होता है और क्लिष्ट काम होता, मैंने पहले बताया, आसान नहीं है। लोग जो ज्योतिष बताते हैं ऐसा लगता है कि सब कुछ बता दिया है, सब कुछ जान गया। ज्योतिष बहुत ही कठिन विषय है। जब पूरा मैं बता दूंगा, सिखाऊंगा आपको आइयो ज्योतिष के कार्यक्रम में, तो आप जान पाएंगे इसमें अंदाज़ा लगाना। लेकिन मैं आपको आसान सिखाऊंगा, वो चीज़ें जो आसान हैं आप समझ सकें और कुछ अंदाज़ा लगा सकें। फिलहाल हम लोग आज बात कर रहे थे, विषय पर लौटते हैं, मांगलिक दोष कैसे बनता है और ये देखिए मांगलिक दोष कैसे बनता है और योग कैसे बनता है। योग बनना बहुत अच्छी बात है, दोष भी अच्छी बात है, लेकिन दोष दाम्पत्य जीवन में दिक्कत उत्पन्न करता है, परेशानी उत्पन्न करता है। अब आइए दोस्तों सीखते हैं मांगलिक दोष। तो आपको आसान तरीका सबसे बता रहा हूं। ये लिखिए 1 नंबर, 8 नंबर और 10 नंबर। अब दोस्तों नंबर लिख रहा हूं यहां पर, तो आपको समझ जाना चाहिए भाव यहां कभी नंबर से नहीं दर्शाए जाएंगे। अगर नंबर लिखा जाए तो नंबर राशियां हैं। मतलब 1 नंबर लिखा तो ये मेष राशि है, 8 नंबर लिखा तो ये वृश्चिक राशि है, 10 नंबर लिखा तो ये मकर राशि है। आप केवल नंबर देखिए, क्योंकि जब आपको कुंडली दिखाई पड़ेगी तो उसमें नंबर्स दिखाई पड़ेंगे, और उसमें जहां मंगल बैठे होंगे, ये तो मानते ही मांगलिक होना के लिए यहाँ आना पड़ेगा, या फिर यहाँ, या फिर यहाँ, या फिर यहाँ, या फिर यहाँ। लेकिन कैसे जाने योग है या दोष है भाई? तो 1 8 10 नंबर याद कर लीजिए। अब सोचिए कि 1 8 10 नंबर में मांगलिक होगा तभी जब इन्हीं में आएगा, इन्हीं भावों में। लेकिन अगर 1 8 10 नंबर में आ जाए, 1 में आ जाए नंबर में, यानी मेष राशि में या वृश्चिक राशि में या मकर राशि में 10वें नंबर में आ जाए, तो मांगलिक योग बनेगा। ये देखिए, ये जो बता रहे हैं दोष और योग, 1 8 10 में आया तो वो बनेगा मांगलिक योग, और वो व्यक्ति अति महान बन सकता है, जैसे नामी हो सकता है। जैसा कि मैंने बताया था, मांगलिक में नामी होता ही होता है। कुछ मांगलिक होते हैं, अब जैसे कैरियर है गुंडा वाला, गुंडा बनने वाला, तो गुंडा बन गया, जैसे दाऊद बन गया गुंडा। लेकिन उसकी कुंडली अगर आप देखें तो वो मांगलिक ही निकलेगा, क्योंकि कुख्यात है, नोटोरियस है, सभी लोग उसको जान रहे हैं देश में विदेश में। इसलिए मांगलिक तो होना ही पड़ेगा उसको, अपने आप जान जाएंगे आप वो मांगलिक है, देखने की कुंडली आवश्यकता नहीं। अब मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं, प्रधानमंत्री हैं, योगी जी हैं, या कोई भी अन्य है जो सही काम करके कुंडली के अनुसार ही व्यक्ति बनता है भाई। कोई गुंडा बना तो अपने प्रारब्ध से लेकर बना, होता सब कुछ कर्म प्रधान ही है, कि उसने पहले यहाँ मर्डर किया, फिर ये किया, फिर ये किया, फिर ये किया, और नामी गुंडा बन गया।
तो ये उसके प्रारब्ध के फल थे, अनेकों पूर्व जन्मों में जो उसने कर्म किए उनके संचित फल जो बचे हुए हैं वो भोगता है, इसलिए वैसा होना पड़ता है और होगा कर्म प्रधानी। तो दिखाई पड़ेगा कि एक सही व्यक्ति ने अगर मर्डर हो गया सही व्यक्ति का, गलत व्यक्ति ने, मारना गलत है, गलत काम है मर्डर करना, तो गलत उसने कर दिया, कर्म प्रधानी होगा। लेकिन निश्चित यहीं से जो कत्ल करेगा ही करेगा। और ज्योतिष में दोस्तों ये जान लीजिए, भोग करना, जब तक भोग कटेंगे नहीं तब तक ये जीवन मुक्त होगा नहीं। तो ये भोग हैं, हमें भोगने हैं, ये करना ही पड़ेगा अगर आप कर्म ऐसे करके आए हैं। फिलहाल फिर आइए अपने कंसेप्ट पे, दोष और योग पे। मैं बीच बीच में इधर उधर की भी बात आपको समझाता रहता हूं, कुछ कुछ जानते चलिए, वो सब फायदेमंद रहेंगी आपके लिए। अब दोस्तों मान लीजिए मंगल के साथ ये देखिए, मंगल के साथ राहु बैठ जाएं, राहु भी आ जाएं, इसको कहते हैं ज्योतिष की भाषा में मंगल राहु की युति होना, इंग्लिश में कंजॉइन बोलते हैं। तो मंगल राहु साथ साथ एक ही भाव में आ जाएं, एक ही घर में आ जाएं, तब भी दोस्तों योग ही कहा जाएगा, योग ही। तो ये मैंने छोटी छोटी बात बताई कि 1, 8, 10 नंबर में आए, या मंगल राहु साथ आए, या गुरु की दृष्टि पड़ जाए, अथवा गुरु लग्न में हो, यहाँ पर स्थित हो, ठीक है, गुरु यहाँ पर हो, ठीक है, तो वो मांगलिक योग ही बनेगा। और इन सब के अलावा हालांकि और बहुत सी बातें हैं जिनसे मांगलिक योग बनता है। गुरु की दृष्टि पड़ जाए, अब दोस्तों यहाँ अगर हम दृष्टि की बात करें तो आप क्या ही समझेंगे, जब मैंने अभी बताया ही नहीं है कि दृष्टि कैसे देखते हैं, कैसे सीखते हैं, तो दृष्टि की बात ही करना बेकार है, आप समझ पाएंगे नहीं। तो यहाँ वो समझिए आसान तरीके जिनसे लगभग आप ये तय कर पाएं कि योग बना है अथवा दोष बना है। अब इन योगों के अलावा और भी तरीके होते हैं योग जानने के, तो उन सबको जानने के बाद यदि ये तय हो जाए कि योग नहीं बना है तो भैया वो दोष हो जाता है। मांगलिक योग के नियम है, मांगलिक योग के नियम है, वो नियम छांट लीजिए, और छांटने में अगर वो नहीं लग पाया, नियम नहीं आया, तो योग नहीं है, फिर भैया मांगलिक दोष हो जाता है ये वाला, जो कि दाम्पत्य जीवन थोड़ा कष्टमय कर देता है। इतना ही अंतर है। मांगलिक दोष वाला भी नामी बन सकता है अगर कैरियर उसका सही है, कोई गुंडा नहीं बनेगा। हमने दोष इसलिए नहीं कहा है कि दोष है तो गुंडा बनेगा, नहीं, वो नामी होगा, कैरियर वाइज होगा, जो भी कैरियर होगा, लेकिन मांगलिक दोष होने पे उसकी कुंडली में कुछ अशुभ प्रभाव आ जाएंगे, जिनके कारण से दाम्पत्य जीवन और जीवन में और कई भी पहलू हैं, डिटेल यहाँ पे बताने की आवश्यकता नहीं है वरना आप भ्रमित हो जाएंगे। तो ऐसा होता है। तो आपने देखा कि 1, 8, 10 नंबर अथवा मंगल राहु साथ तो आए तो योग होता है। अब मैं फिर से दिखा रहा हूं आपको, देखिए कुंडली बनाई, ये बनाया, ये बनाया, ये बनाया, और ये बनाया, ये बनाया, ये बनाया, ये मैंने कुंडली बनाई, और इसके लग्न ये है, यहाँ पे नंबर लिखे जाएंगे, वो राशियाँ होती हैं, राशियाँ आपने सीखी। और अब दोस्तों मान लीजिए कि यहाँ पर कोई गुरु बैठे हुए हैं, यहाँ पर गुरु आ गए, और ये नंबर है मान लीजिए, कोई नंबर मान लीजिए, जैसे मकर लग्न है, मकर लग्न गणना से आया तो आप तुरंत ये बना लेंगे, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये बन गया। और मंगल आ गए यहां पर, अब मंगल यहां पर आ गए मंगल, तो व्यक्ति तो मांगलिक हो गया। भाई आपके नियम थे कि 7वें स्थान में अगर ये 7वां है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 मंगल आए तो मांगलिक होगा, तो मांगलिक तो तय हो गया। लेकिन चूंकि इस पे गुरु की दृष्टि पड़ गई तो फिर ये मांगलिक योग बन रहा है। आप ये नहीं जान पाएंगे कि दृष्टि कैसे पड़ रही है, ये भी मैं सिखाऊंगा। या गुरु के साथ मंगल आए होते, यहां से हटा दीजिए, यहां से हटा दीजिए, तब भी तो व्यक्ति मांगलिक हुआ। भाई पहले भाव में आ गए तो गुरु और मंगल साथ में आ गए, ठीक है, इसलिए मांगलिक हो गया। या मान लीजिए हमने ये चार्ट, ये कहीं चार्ट बनाया, ये मान लीजिए बनाया चार्ट, ये बनाया,
और एक सिंह लग्न की कुंडली बना दी। ठीक, और मंगल आ गए साहब यहां पर। अब मांगलिक इसलिए हुआ क्योंकि 1 2 3 4 चौथे खाने में मंगल आ गया, लेकिन यहां तो साहब 8 नंबर था, तो फिर मांगलिक योग हो गया। अरे देखा नहीं आपने 1 8 10 में मांगलिक होता है। तो फिर गुरु मंगल साथ आ गए, या गुरु की दृष्टि पड़ गई, या मंगल राहु की युति हो गई, ठीक है, तो ये व्यक्ति मांगलिक हो गया क्योंकि 8 नंबर में आया है मंगल। ठीक है, अब एक दूसरी कुंडली फिर उदाहरण दिखा देता हूं। उदाहरण सब समझते चलिए। ये फिर बनाता हूं, फिर बनाई कुंडली। अब की बार दोस्तों मैं दिखा रहा हूं, मान लीजिए मेष लग्न की कुंडली बना दी। मेष लग्न की मत बनाइए, किसी और वृक्ष लग्न की बनाइए। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1। और यहां पे मान लीजिए दोस्तों अष्टम भाव में मंगल, आप जानते हैं अगर 8वें स्थान में 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 जहां नंबर आया है 9, यानी 8वें नंबर में 8वां भाव में धनु राशि उपस्थिति है और उसमें आ गए मंगल, तो मंगलिक हो गया क्योंकि अष्टम भाव में आया है। ये दोस्तों दोष माना जाएगा, ये दोष हुआ। लेकिन हमने यहां पे राहु को भी बैठा दिया, वाली ये कुंडली ऐसी बनी जाएगी। अब मांगलिक योग हो गया, अब मांगलिक योग हो गया क्योंकि कुछ नियम मैंने आपको बताए। अब फिर से सारगर्भित किए देता हूं कि भाई वीडियो लंबा होता चला जा रहा है, आप कितना देखेंगे। फिर से सारगर्भित किए देता हूं। यदि 1 नंबर 8 नंबर 10 नंबर में मंगल राहु साथ में गुरु की दृष्टि पड़ जाए अथवा गुरु मंगल साथ आ जाएं, इसके साथ भी और भी अनेकों बातें हैं जिनसे मांगलिक योग बन जाते हैं। और अगर योग नहीं है तो फिर उसे दोष कहा जाएगा। मतलब इतने में तो आप छांटी लेंगे जितना हमने बताया है कि ये नियम जान गए कि मांगलिक योग नहीं बना आसान तरीके से। कभी आप गलत भी हो सकते हैं। सारी बातें तो भैया बहुत क्लिष्ट विषय है, सारी बातें कैसे यहाँ शेयर कर सकता हूँ आपको, बहुत टाइम लगेगा। तो और कुंडली अलग अलग तरह की आ जाएगी। तो कुंडली कोई आए और मान लीजिए आप देखना हो तो थोड़ा बहुत आप जान गए कि 1 8 10 मंगल राहु और गुरु लग्न में आ जाए। यहाँ जो गुरु वाली कुंडली बनाई है, कहाँ गए, ये गुरु वाली कुंडली थी। इसमें मंगल केवल गुरु के साथ है ऐसा नहीं कि मांगलिक योग बन गया है। अगर गुरु लग्न में है, यहाँ पर देखिए, और यहाँ से मंगल को हटा दीजिए। अब की बार यहाँ पे दृष्टि बढ़ रही थी इसलिए योग था, यहाँ से हटा दीजिए इसलिए हो गया, और मंगल आ गया अष्टम भाव में, फिर मांगलिक हो गया। तो क्या मांगलिक दोष हो गया? नहीं भैया, नहीं भैया, ये भी मांगलिक दोष नहीं है। क्योंकि गुरु लग्न में आना वो विचित्र बात होती है, ये बहुत स्पेशल केसेस की कुंडलियां होती हैं। कहा जाता है अगर गुरु लग्न में आ जाएं, गुरु प्रथम भाव में आ जाएं, तो कुंडली के सारे दोष समाप्त हो जाते हैं और ऐसी स्थिति में पुनः आप कहेंगे कि ये मांगलिक योग बना है। अभी आप देखिए, नियम बताया नहीं था, इतना बताया, लेकिन ये वाला नियम नहीं बताया था, तो आप फंस जाते हैं इसमें, कहते हैं मांगलिक दोष है। लेकिन नहीं, गुरु लग्न में है इसलिए सारे दोष इसके नष्ट हैं, इसलिए मांगलिक योग ही कहा जाएगा ये। तो दोस्तों, अगर मांगलिक योग आप न जान पाए कि मांगलिक योग नहीं है, तो फिर दोस्तों दोष हो जाता है। और वो किस प्रकार से काम करता है बताया, थोड़ा बहुत दाम्पत्य जीवन में दिक्कत, तो वो वैसा काम करता है। तो धीमे धीमे दोस्तों मैं आपको ये समझाता रहूँगा कि कैसे कैसे ज्योतिष सीखी जाए और जाना जाए दोस्तों। तो आज आपने कुछ जाना कि मांगलिक योग भैया कैसे देखें, और योग नहीं है तो फिर तो दोष हो जाता है। तो मांगलिक दोष या मांगलिक योग देखने का ये तरीका होता है जो आपने सीखा समझा। और आज जो याद करने वाली बात बताई है वो याद कर लीजिएगा। राशियों का क्रम 1 2 3 4 5,
और उनसे जुड़ी राशियाँ। आज दोस्तों यहीं पे समाप्त करते हैं और आपसे विदा लेते हैं। आज मैं प्रारंभ में कहना भूल गया था कि लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपको सीखने में आ रहा है, समझ में आ रहा है, तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करते रहिए। और सब्सक्राइब एक बार करेंगे तो बार बार जो मैं वीडियो डालता हूँ वो आपके पास पहुँच जरूर जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। विदा दोस्तों, प्रणाम आपको, नमस्कार, बहुत बहुत साधुवाद।